नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम पढ़ रहे हैं ओशो द्वारा लिखित विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव और पार्वती के अद्भुत ज्ञान के संवाद पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र के चौथे तंत्र सूत्र में श्वास की स्थिति और उसके अंतराल के माध्यम से ध्यान और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को समझाया गया है। ओशो के अनुसार यह विधि उन लोगों के लिए है जो मानसिक अशुद्धियों से मुक्त नहीं हैं। जब श्वास पूरी तरह बाहर जाती है और स्वचालित रूप से रुक जाती है या पूरी तरह अंदर जाती है और रुक जाती है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का अहंकार विसर्जित हो जाता है। ये स्थिति केवल अशुद्ध के लिए कठिन है। ओशो के अनुसार ये स्थिति एक आपातकालीन क्षण की तरह होती है, जैसे जब आप कार चला रहे होते हैं और अचानक महसूस होता है कि दुर्घटना होने वाली है, तब श्वास रुक जाती है। यदि आप उस क्षण में जागरूक हो सके तो आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। ओशो इसे एक जागतिक विराम कहते हैं, जो ध्यान की ओर एक कदम है। ओशो ने इस विधि को समझाने के लिए जापानी ज़ेन साधकों के उदाहरण दिए हैं, जो इस विराम की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए अप्रत्याशित क्रियाएं करते हैं, जैसे अचानक थप्पड़ मारना या शिष्य को घर से बाहर फेंकना। इसका उद्देश्य शिष्य के मानसिक ढांचे को तोड़ना और उस विराम की स्थिति को उत्पन्न करना है। इस विधि को समझने और अभ्यास करने के लिए ओशो की वाणी में दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। ओशो के विचारों को सुनने और समझने के लिए आप ओशो वर्ल्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑडियो और डिस्कोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इस विधि का अभ्यास करना चाहते हैं तो ध्यान की स्थिति तैयार करें। शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें जहां आपको कोई विघ्न न हो। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। श्वास के रुकने के क्षण को पहचानें। जब श्वास पूरी तरह बाहर जाती है और रुक जाती है या पूरी तरह अंदर जाती है और रुक जाती है, उस क्षण को पहचानें। विराम की स्थिति में जागरूकता बनाए रखें। उस विराम की स्थिति में अपनी जागरूकता बनाए रखें और अपने अहंकार को विलीन होते हुए महसूस करें। नियमित अभ्यास करें। इस विधि का नियमित अभ्यास करें, जिससे आप उस विराम की स्थिति में अधिक समय तक रह सके। यह विधि मानसिक अशुद्धियों से मुक्त होने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास और जागरूकता से आप इस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, अगली बार फिर मिलेंगे।